अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सक्सेसिव ओवर रिलैक्सेशन मेथड के एक एग्जांपल के साथ हैं। अकॉर्डिंग टू एग्जांपल वो कहता ये है कि आपके पास यूज एसओआर मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वेयर एक्स नॉट इज इक्वल टू 111 का ट्रांसपोज, यानी कि ये आपके पास जो है ये इनिशियल गेस प्रोवाइड किया जा रहा है एंड ओमेगा इज इक्वल टू 1.25। ओमेगा 1.25 का मतलब ये है कि ये आपके पास जो है वो ओमेगा की वैल्यू है, जो ओमेगा का फैक्टर आपके पास एसओआर में के फॉर्मूला में यूज होता है। ये आपके पास तीन गिवन आपके पास इक्वेशंस हैं। इक्वेशंस हैं आपके पास 4x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 24, 3x1 प्लस 4x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 30, माइनस x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू माइनस 24। अब इसके हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। इसके सोल्यूशन को फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके आपके पास इक्वेशंस मेन क्या बनती हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये x1 ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल टू ये बनता है 1 माइनस ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू 1.25 पुट की गई है। x1 ऑफ k, x1 की वैल्यू के हम पुट अप कर रहे थे तो इसकी वजह से इसी की प्रीवियस वैल्यू k जो है आपके पास वो यूज होगी। x1 ऑफ k प्लस 1 की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश में x1 ऑफ k प्लस 1 का प्रीवियस वैल्यू जो है वो आपके पास वो यहाँ पे पुट अप की जाएगी, प्लस ओमेगा ओवर a11 इस वक्त 4 है, ओमेगा आपके पास 1.25 है, 1.25 डिवाइड बाय 4 इनटू b1 आपके पास 24 है, 24 माइनस 3x2 ऑफ k। x2 क्योंकि अभी तक लेटेस्ट फाइंड आउट नहीं हुआ इसलिए इसका kth फैक्टर ही यूज होगा। अब इसको आपके पास जो सिंप्लीफाई किया गया है 1 माइनस 1.25 माइनस 0.25 x1 ऑफ k प्लस 1.25 डिवाइड बाय 4 को अगर आप फैक्टर को अगर आप देखें सिंप्लीफाई करें तो ये 5/16 बनता है। तो 5/16 इंटू 24 माइनस 3x2 ऑफ k। सेम इसी फॉर्मूले पे चलते हुए हम x2 ऑफ k प्लस 1 निकालेंगे। x2 ऑफ k प्लस 1 ये बराबर होगा 1 माइनस ओमेगा x2 ऑफ k। 1 माइनस ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू 1.25 ये आपके पास लिखी हुई है। तो 1 माइनस 1.25 x2 ऑफ k प्लस 1.25 डिवाइड बाय 4, 1.25 आपके पास ओमेगा है डिवाइड बाय a22 भी आपके पास देख लें ये आपके पास 4 है। तो 1.25 डिवाइड बाय 4 आपके पास उसी तरह ही 5/16 की सूरत में ही सामने आएगा। अब आपके पास बनेगा 30 माइनस 3x1 प्लस x3 ऑफ k, 3x1 ऑफ k प्लस 1। x1 की क्योंकि लेटेस्ट वैल्यू आपके पास फाइंड आउट हो चुकी है x2 फाइंड आउट करने से पहले, इसलिए उसकी लेटेस्ट वैल्यू आपके पास यहाँ पे पुट अप होगी और इसके साथ ही आपके पास x3 जो है आपके पास उसकी क्योंकि अभी तक लेटेस्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं हुई है इस वजह से x3 की वैल्यू वही रहेगी। अब इसको उसी तरह ही आपके पास सिंप्लीफाई किया गया है तो उसकी ये फॉर्म बन रही है। अब आपके पास हम रखते हैं x3 को, x3 ऑफ k प्लस 1 ये बराबर आएगा 1 माइनस 1.25 यानी कि आपके पास 1 माइनस ओमेगा x3 ऑफ k प्लस 1.25 जो कि आपके पास ओमेगा की वैल्यू है डिवाइड बाय a33 भी इत्तेफाक से 4 ही है। तो 1.25 डिवाइड बाय 4 इसी तरह फैक्टर ये भी आपके पास 5/16 ही बनेगा। आगे आपके पास है आपके पास माइनस 24 इधर आपके पास मैं माइनस 24 लगाना भूल गया, ये आपके पास माइनस 24 है। काइंडली इसको जरा सही कर लेंगे। तो माइनस 24 प्लस x2 ऑफ k प्लस 1 और ये भी इधर भी आपके पास ये माइनस 24 होगा। जब इधर माइनस 24 होगा, अब यही सारे तमाम के तमाम फॉर्मूलाज हैं आपके पास, तो इधर भी मैं माइनस 24 लिख देता हूं। अब इन फॉर्मूलाज के मुताबिक मैं x1 को a कहूंगा, x2 को b और x3 को c और इनके जो टाइम स्क्रिप्ट हैं आपके पास k प्लस 1 या k उनको फिलहाल इग्नोर करूंगा। अब जो इसके अगेंस्ट हम जो कैलकुलेटर में इसकी फॉर्म यूज करेंगे
वो आपके पास ये होगी। और ये जो मैंने कुछ निकाली हुई थी ऑलरेडी, इनको हम डिलीट कर देते हैं, हम नई वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे अकॉर्डिंग टू x अकॉर्डिंग टू -24। ओके, अब देखते हैं आपके पास ये वाला वो फॉर्मूला है जिसके मुताबिक अब हम इसको कैलकुलेटर में लिखेंगे। और ये फार्मूला कहां से बिल्डअप हुआ है ये गौर से देखें। x1 ऑफ k प्लस 1, x1 को मैंने कहा था कि a पुटअप करें, ये a इज इक्वल टू, अब ये वाली फॉर्म मैंने लिखी है, -0.25a प्लस 5/5 इंटू 24 माइनस 3b हो जाएगा। 5 इंटू 24 माइनस 3b, 5 इंटू 24 माइनस 3b आना चाहिए। इधर b लिखा हुआ है, इसको भी जरा अपडेट कर लें। ये 5 माइनस 24 माइनस 3b, यस 24 माइनस 3b है डिवाइड बाय 16। कॉलन ऑपरेटर लगाएंगे हम, उसके बाद सेकंड फॉर्मूला -0.25b प्लस 5 इंटू 30 माइनस 3a प्लस x3 की जगह पे c डिवाइड बाय 16। ये भी ठीक हो गया। अब x3 आपके पास है 0.25c, 0.25, ये आपके पास ये पोर्शन है जो हम इसको हम लिख रहे हैं, तो इसको मैं लिखूंगा अब 0.25c, 0.25c प्लस 5 इंटू -24 प्लस b डिवाइड बाय 16। अब इस तमाम फार्मूलाज को हम कैलकुलेटर में लिखते हैं, देखते हैं इसकी कैलकुलेटर फॉर्म क्या बनेगी। और इसको ज्यादा बेहतर तरीके से दिखाने के लिए मैं इस कैलकुलेटर की बड़ी स्क्रीन ऑन कर देता हूं। ये आपके पास आ गई बड़ी स्क्रीन। अब हम इसकी कैलकुलेटर फॉर्म लिखते हैं। ये बन रही है अल्फा, बल्कि अल्फा लिखने से पहले हम इसको जरा फिक्स कर लें। शिफ्ट सेटअप, सेटअप में ये देखें नंबर 6 पे फिक्स है, 6 में 4 डेसिमल प्लेसेस पे कर देता हूं इसको। 4 डेसिमल प्लेसेस पे मैंने फिक्स कर लिया है इसको। अब हम इसको कैलकुलेटर फॉर्म में लिखते हैं। अल्फा ए, अल्फा इज इक्वल टू, अब कैरेक्टर स्पेस बचानी है हमने, मैं सिर्फ 0.25 डालूंगा, माइनस 0.25 अल्फा ए प्लस ए बाई बी की सूरत 5 इंटू 24 माइनस 3b डिवाइडेड बाय 16। ये आपके पास पहला फॉर्मूला लिखा गया। कॉलन ऑपरेटर अल्फा बी, अल्फा इज इक्वल टू -0.25 अल्फा बी प्लस ए बाई बी की सूरत 5 इंटू 30 माइनस 3a प्लस c ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 16। आगे आपके पास कॉलन थर्ड फॉर्मूला स्टार्ट, अल्फा सी, अल्फा इज इक्वल टू -0.25 अल्फा सी प्लस ए बाई बी की सूरत 5 इंटू
-24 प्लस बी ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 16। फार्मूला को सही तरह से चेक कर लें। 5 - 24 - b -0.25c। सी वाला फार्मूला ठीक है, बी वाले को भी देख लें। -0.25b इंटू 5 -30 -5 इंटू 30 -3a प्लस सी। ओके हो गया, डिवाइड बाय 16। और इसी तरह इसका पहला फार्मूला भी वॉच कर लें एक दफ़ा। 5 इंटू 24 -3b डिवाइड बाय 16 -0.25a। ओके, ये फार्मूला सारे सही लिखे हुए हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब हम ए की वैल्यू आपके पास, हमारे पास पहले भी बताई हुई थी कि ए बी सी की आपके पास का जो इनिशियल वैल्यू दी गई है वो क्या है, 1 1 1। अब हम चलते हैं आपके पास अपने टेबल की तरफ। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू भी 1। हमारे पास आंसर आ रहा है ए का। अब ए का आंसर जो है ये आपके पास नेक्स्ट रो में लिखा जाएगा। आपके पास यहां पे ये बन रहा है 6.312। तो हमारा आंसर है 6.3125। नेक्स्ट आपके पास इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। बी की वैल्यू आपके पास आ रही है 3.5195। 3.5195। इसकी बड़ी स्क्रीन को हम क्लोज ही कर देते हैं, ये बार बार आके डिस्टर्ब कर रही है। 3.5195 इसको इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, थर्ड वैल्यू आ जाएगी आपके पास -6.6501 इज इक्वल टू प्रेस करेंगे। वो दोबारा बे की वैल्यू पूछेगा। ये ए की वो वाली वैल्यू है जो कि आप देखें वो उसकी प्रीवियस वैल्यू थी, हमने यही कीप करनी है। और ये इज इक्वल टू इसीलिए रखा गया था ताकि ए की मेमोरी अपडेट हो सके। अपडेटेड मेमोरी आपके पास ऑटोमेटिकली नेक्स्ट फॉर्मूले में ए में यूज हो जाएगी। और इसी वजह से आपके पास जो k+1 की हैंडिंग है, आपके नेक्स्ट फॉर्मूले में आपके पास x1 ऑफ k+1 यूज होगा। तो ऐसे ही यूज होगा कि ए की मेमोरी यहाँ पे अपडेट होगी और वही मेमोरी यहाँ पे चली जाएगी। तो ए की वैल्यू वही कीप करेंगे, जस्ट आपने इज इक्वल टू प्रेस करना है, बी में भी इज इक्वल टू प्रेस करना है, सी में भी इज इक्वल टू प्रेस करना है जस्ट। अब ए की नई वैल्यू आपके पास आ रही है, और ये वैल्यू है आपके पास 2.6223। 2.6223। बी आपके पास 3.9585। 3.9585। इसी तरह आपके पास जो सी है वो आएगा आपके पास -4.6004। -4.6004। अब दोबारा उसी तरह ही ए बी सी की वैल्यू प्रीवियस वही शो करेगा, आपने को कीप करना है। और ए की वैल्यू नोट की 3.1333। 3.1333। बी की वैल्यू 4.0103। 4.0103। और
सी की वैल्यू -5.0967 -5.0967 और इसी तरह ही ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू उसी तरह कीप करते जाएं। ए की वैल्यू अब आ रही है आपके पास 2.9571 2.9571 और आप ये देखें इस वक्त आइट्रेशन जो है वो कितनी तेजी से हो रही है 4.0075 4.0075 और -4.9735 -4.9735 9735 ये 4 आइट्रेशंस हो चुकी हैं और अब ए की वैल्यू 2.9571, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू और इसके बाद ए की वैल्यू 3.0037 3.0037 बी की वैल्यू आपके पास 4.0029 4.0029 और आप ये देखें कि ये 4 रिपीट होने लग गया है, इधर से ये 3 के बिल्कुल नज़दीक रिपीट होने लग गया है और थर्ड वैल्यू देखते हैं कहाँ पर रिपीट होनी शुरू होती है -5.0057 .0057 इज इक्वल टू प्रेस करें ए बी सी की वैल्यूज इसी तरह कीप करें 2.9963 2.9963 ये आपके बिल्कुल आपके पास 3 ही आ रहा है, देखें मेरे ख्याल से √3.00 2.99 तो बहुत ज़्यादा नज़दीक है 4.0009 4.0009 और इसी तरह आपके पास सी जो है -4.9983 -4.9983 सेवंथ आइट्रेशन है। ए की वैल्यू आपके पास, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू उसी तरह कीप करें 3.0000 3.0000 आपके पास और ये देखें ये आपके पास 4.0003 ये 3 और 4 अच्छे खासे स्टेबल हो चुके हैं -5.0003 -5.0003 उम्मीद करता हूँ बस ये जल्दी स्टेबल होने जा रहे हैं 2.9997 ये स्टेबल हो चुका है, वैसे ये 3 है और ये आपके पास 4.0001 4.0001 और ये देखें -4.9999 4.9999 ये -5 ही है, स्टेबल वैसे हो चुके हैं और ये देखें पूरा 3 दोबारा रिपीट हुआ 3.0000 और 4.0000 और इसी तरह आपके पास जो है वो नेक्स्ट -5.0000 -5.0000 और इसको अगर आप दोबारा एक दफा पुट करेंगे तो आप देखेंगे वही आंसर्स आएंगे 3, 4 एंड 5 ये देखें वही आंसर्स रिपीट हो रहे हैं
तो आपके पास ये कंप्लीटली आपके पास जो आंसर है वो आ चुका 3, 4 एंड -5। ये इसका रूट है। अब इसको चेक करने के लिए कि आया कि यही रूट है इसका, हम इस इक्वेशन को चेकअप करते हैं। हम अब इन इक्वेशन को कैसे चेकअप करते हैं, मैं इसी की प्रेस कर रहा हूं और इन इक्वेशन में लिखता हूं 4x1 को a कहूंगा, 4a अल्फा a प्लस 3b कॉलन सिर्फ लेफ्ट साइड लिख रहा हूं। इसी तरह 3 इंटू अल्फा ए दूसरी इक्वेशन की प्लस 4 इंटू अल्फा बी माइनस सी, फिर कॉलन ऑपरेटर डालता हूं। ये सिर्फ जस्ट चेकिंग है, आपको चेकिंग करके दिखा रहा हूं आया कि आंसर सही आया कि नहीं। माइनस अल्फा बी प्लस 4 इंटू अल्फा सी। ये तीनों इक्वेशन मैंने लिख ली हैं। कैलकुलेट करता हूं और ए बी सी की वही वैल्यूज जो कि इस वक्त सेव भी हुई है 3, 4 एंड 5 उसी तरह ही कीप करें। वो ए बी सी की वही वैल्यू शो कर रहा है जो कि आपके पास लास्ट अभी मेमोरी में सेव हुई है, ए बी एंड सी। अब ये देखें ये 24 दे रहा है, 4a प्लस 3b। पहला आंसर 24 था, इक्वेशन को उसने सेटिस्फाई किया। दूसरा आंसर 30 है, ये भी सेटिस्फाई हुआ है। और इसी तरह तीसरा आंसर -24 है, ये भी सेटिस्फाई हुआ है। इसका मतलब है हमारे आंसर्स बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको ये एग्जाम्पल समझ आ गई होगी। किसी भी परेशानी की सूरत में आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।